जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत गीता की एक नई श्रृंखला भगवत गीता की सीख में। श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी अक्सर आपके मन में यह संशय अवश्य रहता होगा कि आप भगवत गीता का अर्थ सही से नहीं समझ पाते या फिर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। प्रिय मित्रों, मैं अपने कान्हा भक्ति इस चैनल पर अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत ही सरल व्याख्या। इस श्रृंखला में हम भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में। मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में धारण कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं भगवत गीता के 18 अध्यायों के इस श्रृंखला की अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता के प्रतीक है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वो जो देख रहे थे वे भी धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। युद्ध का यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवत गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृष्ट कहते हैं, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसे मैंने बताया, धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के, धैर्य के। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयमी रूपी संजय के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि सही रास्ता आखिर क्या है। यह वही है जिनका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इनकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कर्मों पर रहेगी। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए परिणाम शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा।
अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए परिणाम शायद अच्छा ना हो। और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर, इसी आशंका में दिखते हैं। संजय आंखों को देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कह रहे हैं। मित्रों, दुर्योधन पांडवों की सेना के योद्धाओं के बारे में वर्णन करने के साथ साथ अपनी सेना के महारथियों के बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को जानकार बताते हैं। इसमें हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के समान कोई समस्या, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। समस्या के हर अंग, हर पहलू के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी अपनी ताकत क्या है, हमारे पास कौन कौन से विकल्प है जिससे आप उस समस्या पर विजय पा सकते हैं। समस्या और उसका समाधान दोनों के बारे में विचार करना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के चरित्रों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर प्रत्येक महारथी की बात हो रही है, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरव के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के उद्देश्य से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीवन उनके भिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के अंश है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही सिमट कर रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्री मुख से जो शास्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनके दुख और संशय की, उनके विषाद की। इसलिए इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से योद्धा हैं जो इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित है, वो अर्जुन के आग्रह के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ जो है उनके अपने हैं, कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने ये युद्ध के मैदान में जहाँ भी देखा वहाँ दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव छूटकर गिर जाता है, उनकी त्वचा जलने लगती है, उन्हें बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि यह कैसा युद्ध है जिनमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है कि बहुत ही दुखी होकर वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करते हैं।
अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये तो सब मेरे अपने ही है। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कर्मों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो है, मेरे अपने ही है। इन सबको मारने से तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर काँप रहे हैं, यहाँ तक कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। कुछ भी मैं समझ पाने का समर्थ नहीं हूँ। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण और परिणाम भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। अपने ही कुल को मार के कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है? नहीं कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, इससे ज़्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है उसे भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन जो है वो अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। कुल मिलाकर अर्जुन चाहते थे कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन यह युद्ध अभी नहीं टला जा सकता, क्योंकि यह युद्ध ना हो इसके लिए पहले ही कोई प्रयास किए जा चुके थे। यहाँ तक स्वयं श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया था, मगर दुर्योधन की अहंकार और धृतराष्ट्र के अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह ने इस युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि यह सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता, मुझे इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोगों के साम्राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोकों का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते थे, वो उसको भी नकार रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए। सब कुछ विस्तार से जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के आने वाले अध्यायों के प्रथम अध्याय के अंत में। अर्जुन जो है वे हताश और निराश होकर के रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं, परिवार दिखाई देता है, जिनको मारना है या जहाँ तक हमारे संबंध है वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण है वे स्वयं भगवान हैं, और अर्जुन को जब यह मालूम चलने लगा तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों या उलझनों के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी हर समस्या के हर शंका का समाधान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का निश्चय लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हमारा असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे भीतर उपस्थित होते हैं, जिनके कारण हमारे मन में श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से
भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार आप जो पाप है, जो बुरे कर्म है, उन्हें पीछे छोड़ने लगते हैं तथा पुण्य के साथ, कर्मों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अपने क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर अब आप विकारों के साथ, विहारों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं, तो अपने शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, सर्वश्रेष्ठ थे, और भले ही वे युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाने जानने से नहीं होता, उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहिए होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय या कर्तव्य से ज़्यादा अपने संबंधियों और गुरु से मोह हो गया और फिर वो दुखी हो गए। वे युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। इसलिए यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला अगर कोई होता है तो वह है हमारा मोह, लगाव या अपनापन। मान लो आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी तरह का हो, जब तक वह है, आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाओगे। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की सरल व्याख्या ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।